हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? सब एकदम बढ़िया, ठीक ठाक है बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th मैथ्स का, और हम 6.2 पे थे। 6.2 पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। उसका फिगर ध्यान से देखो, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। बुक मेरे पास है, आप भी बुक लेके बैठे तो थोड़ा आसान बन जाता है। देखो ध्यान से बोला है इन द गिवन फिगर 6.21, ये फिगर का नाम दिया गया है बुक में 6.21। इसमें बोला है कि ओ पी एंड ओ क्यू एंड ओ आर ये इस तरीके से है कि इन पे देखो देखो ये लाइन दे रखी है ना, ओ पी, ये कहाँ है? ओ पी ओ क्यू ओ आर, ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ की गई है कि इन पे ए बी सी पॉइंट भी है। ठीक है, तो ए बी सी पॉइंट्स जो हैं वो ओ पी लाइन पे ए है, ओ पी लाइन पे पॉइंट ए है, ओ क्यू लाइन पे बी पॉइंट है, और ओ आर लाइन पे सी पॉइंट है। बिल्कुल सही बात है, सब फिगर में गिवन है। उसके बाद बोला है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए सी पैरेलल टू पी आर। ए बी ये रहा, ये जो ए बी है ये पैरेलल पी क्यू के है, ए सी पी आर के पैरेलल है। ये सब आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है। वी हैव टू शो दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। बी सी को क्यू आर के पैरेलल हमें दिखाना है, बड़ा ही आसान है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम याद करो। अच्छा, पैरेलल दिखाने के लिए तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाते हैं। अगर पैरेलल होता है तो रेशियो इक्वल आ जाते हैं, है ना। आजू बाजू साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल आ जाता है। ये वाली बात याद है क्या तुम्हारे? नहीं याद है? देखो याद करो, एक ट्रायंगल अगर हमारे पास है ए बी सी, अगर इसका नाम हम बोलते हैं, थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, आ जाएगा तुरंत याद। ई एफ एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ और ई एफ पैरेलल अगर बी सी के, ई एफ किसके पैरेलल है? बी सी के, तो होता क्या है? ए ई अपॉन बी ई इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। याद करो ना, ये वाली लाइन ई एफ लाइन बी सी के पैरेलल है, तो ई और एफ के एंड पॉइंट देखो, उसके ऊपर और उसके नीचे वाला लिखो ए ई ऊपर वाला, बी ई नीचे वाला, इक्वल लगाओ, ऊपर वाला और नीचे वाला लिखो ए एफ डिवाइडेड बाई एफ सी। याद आया? हाँ, ये कब होता है? जब ये लाइन इसके पैरेलल होती है तो ऐसा रेशियो बराबर आ जाता है। अब उल्टा सोचो, अगर ये गिवन हो तो लाइन पैरेलल बन जाती है ना। इसमें हमें लाइन पैरेलल दिखानी है। अगर इसमें हमें लाइन पैरेलल दिखानी है, इस बात का मतलब ये हुआ हमें ऐसा रेशियो इक्वल लाना पड़ेगा। अगर हम इक्वल रेशियो लेके आ जाते हैं तो हम ये बोलते हैं भाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, हमारी लाइन भी क्या है? पैरेलल है। और थेल्स थ्योरम क्या थी? थेल्स थ्योरम ये थी BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो क्या थी? वो ये थी, लाइन अगर पैरेलल है तो रेशियो बराबर आता है। और कन्वर्स क्या होता है? रेशियो अगर बराबर है तो लाइन पैरेलल बन जाती है। ठीक है, हमें यहाँ पे लाइन पैरेलल दिखानी है तो कौन सी थ्योरम लगेगी? कन्वर्स वाली। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उससे पहले हमें ये भी तो दिया गया है कि जो ए बी लाइन है वो पी क्यू के पैरेलल है। अच्छा, हमने आपको ये भी बताया था ना, जो दो लाइन पैरेलल आपको गिवन होती है उसी से मिलता जुलता आप ट्रायंगल बना लो। मुझे तो दिखाई दे रहा है ओ पी क्यू वाला ट्रायंगल। देखो ध्यान से, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी किया था, उसमें भी ऐसा ही कुछ फिगर था। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट देखो इन ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ओ पी क्यू ट्रायंगल में ये जो ए बी लाइन है वो पी क्यू लाइन के पैरेलल है। याद आ रहा है ना? देखो ध्यान से, ये वाला केवल ये वाला ट्रायंगल देखो, इसी के जैसे तो है, बस वो थोड़ा उल्टा बना हुआ है। तो ए बी और पी क्यू दोनों पैरेलल है। अब क्योंकि ए बी पैरेलल पी क्यू के है, देयरफॉर इसलिए हम बोल सकते हैं कि देखो, याद करो हमने क्या बताया था, जो पैरेलल है ना उसके एंड पॉइंट ढूंढो। सर ए बी का एंड पॉइंट ये रहा, पी क्यू के पैरेलल है वो तो थर्ड वाली साइड हो गई, उसके बाहर तो ट्रायंगल ही खत्म हो गया ना, मतलब वहाँ तक ही ट्रायंगल है। तो ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, इसके नीचे और इसके ऊपर, जैसे यहाँ था ना, ई पॉइंट ये रहा, एफ पॉइंट ये रहा, इसके ऊपर और इसके नीचे, इसके ऊपर और इसके नीचे, ऐसे तो ढूंढ रहे थे। हाँ, तो यहाँ भी ऐसे देखो, ए पॉइंट ये रहा, इसके इधर वाला और उसके उधर वाला। ठीक है, कैसे भी लिखो, जैसा इस तरफ लिखोगे वैसा ही उस तरफ लिखना है। तो ए पॉइंट वो नजर आ रहा है ना? हाँ, तो हम लिखेंगे ओ ए डिवाइडेड बाई ए पी, किसके इक्वल आएगा? इधर से देखो, ओ बी डिवाइडेड बाई बी क्यू, ओ बी डिवाइडेड बाई बी क्यू। क्यों? क्योंकि सर थेल्स थ्योरम यही कहती है कि लाइन अगर पैरेलल होती है तो रेशियो बराबर आ जाता है। बताओ, बात समझ में आएगी तुम्हारे? आसान है ना? ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। ठीक है, बिल्कुल सेम यहाँ करने वाले हैं। ए सी पी आर के पैरेलल है तो ये लिखो, पहले ट्रायंगल ढूंढो ना, ट्रायंगल कौन सा बनने वाला है? ओ पी आर बनने वाले। तो ओ पी आर ट्रायंगल में, अब क्योंकि लाइन ए सी पैरेलल गिवन है हमें पी आर के, इसलिए हम थेल्स थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ए सी ये रहा, ए के नीचे ए के ऊपर, ये सी है, सी के नीचे और सी के ऊपर, कैसे भी समझो, बस ए से इधर उधर और सी से इधर उधर। ठीक है, तो ओ ए डिवाइडेड बाय
ए पी इज इक्वल ओ सी डिवाइडेड बाई सी आर। वही थेल्स थ्योरम लिख देंगे, लिखने में क्या कोई दिक्कत थोड़ा ही आ रही है लिखने में, है लिखने में क्या प्रॉब्लम, सामने वाले को पता लग जाएगा हाँ भाई थेल्स थ्योरम ठीक है। अच्छा इसको फर्स्ट मानो, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। ध्यान से देखो हर बार यही तो हो रहा है, पहला और दूसरा मानते थे और काम बन जाता। देखो पहला ये रहा दूसरा ये रहा, फर्स्ट और सेकंड में ये वाला पार्ट देखो LHS सबका बराबर है, पहला और दूसरे का LHS बराबर है, OA अपॉन AP, OA अपॉन AP दोनों का LHS बराबर है तो 100% RHS भी बराबर आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, बाई फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा से हुआ क्या सर, LHS दोनों का बराबर है तो RHS ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएगा, विच इज OB डिवाइडेड बाई BQ इज इक्वल टू OC डिवाइडेड बाई CR। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा ध्यान से देखो फिगर में, OB बाई BQ, OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR, OC बाई CR। सर ये तो कमाल हो गया ना, रेशियो बराबर आ गया। अब ये वाला ट्रायंगल देखो बस ध्यान से, OQR वाले ट्रायंगल में ये डिवाइडेड बाई ये रहा OB डिवाइडेड बाई BQ इज इक्वल टू OC डिवाइडेड बाई CR, है ना। तो दोनों रेशियो बराबर आ गए ना आजू बाजू वाली साइड के। हाँ तो इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल रही होगी, रेशियो बराबर आए इसलिए लाइन पैरेलल रही होंगी, है ना। तो यहाँ क्या लिखने वाले हैं, सो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, सो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स बोले तो उसका उल्टा समझा है ना। तो BC पैरेलल किसके हो जाएगा, QR के। बस हमें यही शो करना था। आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हैंस प्रूव्ड, ये तो बड़ा ही सजा के लिखना है अपने को, ठीक है। हैंस प्रूव्ड आसान है ना, देखो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जो लाइन पैरेलल गिवन होती है उन्हीं को पकड़ो, वहाँ से ट्रायंगल बनाओ, बस थेल्स थ्योरम लगाओ, 2 बन गया। वहाँ से देखो क्या क्या बराबर है, दूसरे वाला खुद बराबर आ जाता है। जैसे ही बराबर आया तो वापस थेल्स थ्योरम का कन्वर्स लगाओ, लाइन पैरेलल, ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आसान है, उतना मुश्किल नहीं है यार। चलो मैं रफ करता हूँ इसको, एक बार आप नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अगर आपके पास बुक है, अगर आप बुक लेके बैठे हैं तो क्वेश्चन पढ़िए, खुद भी समझ में आएगा और हो सकता है आप खुद भी उसको ट्राई करने की कोशिश करो तो बन जाएगा। देखो यूजिंग द थ्योरम 6.1 ये बोला है। अच्छा 6.1 वो अगर ना भी दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको मत याद रखो कौन सी थ्योरम वो बोल रहे हो। देखो अपने आप को खुद देखना पड़ेगा ना कौन सी थ्योरम लगानी है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना है। अच्छा ये देखो, सपोज दैट वी हैव अ ट्रायंगल दिस ABC, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है और ये ABC ट्रायंगल का कोई एक साइड पकड़ के बैठ जाओ, AB, ठीक है। AB साइड पकड़ो, उसका मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, लिखो, ठीक है। उसने बोला है कि प्रूव ये करना है। क्या करना है प्रूव, अभी तो प्रूव जो करना है उससे पहले वाली बात सुनो। ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। आपने एक यहाँ से लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है ये वाली साइड के, दूसरी वाली साइड के पैरेलल है। यार यहाँ से अगर कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो ये वाली लाइन जब ड्रॉ होगी तो पैरेलल तो इसी साइड के की जा सकती है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो एक साइड का मिड पॉइंट पकड़ो, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू द अदर साइड। तो ये वाली साइड के पैरेलल हम ये वाली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि AB के मिड पॉइंट से होके जाएगी। तो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है कि AB हमने एक साइड ली जिसका मिड पॉइंट E माना, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज EF एंड पैरेलल टू BC। बिल्कुल सही बात है। अभी आगे पढ़ो, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यहाँ से आपने मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ की, ये वाली साइड के पैरेलल और ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। अच्छा ये तो मिड पॉइंट था, हमें ये शो करना है कि ये वाली लाइन इस वाली साइड को बाइसेक्ट करेगी, इसका मतलब हमें FB मिड पॉइंट दिखाना है। अच्छा उसके बाद बोले रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इन क्लास 9th। आप इसको 9th क्लास में कर चुके हैं। हमें क्या पता सर, हमने 9th क्लास में किया था नहीं किया था, हम तो भूल गए। कोई बात नहीं, भूल जाओ ना। अपने को बस इतना देखना है कि अगर ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, मिड पॉइंट भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बस ये देखो ये इसके पैरेलल है तो भैया थेल्स थ्योरम काम कर सकती है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं लिख देता हूँ जो गिवन है। हमें गिवन क्या है एक बार लिख दो। हम सर हमें गिवन है। अच्छा आप अगर ये लिखोगे ना गिवन, जो हमें गिवन है पहले वही लिख दिया करो, जो हमें प्रूफ करना है पहले फिर वो लिख दो,
और जो प्रूफ वाला जो प्रोसेस होता है फिर वो करना स्टार्ट कर दो। वैसे भी ठीक है, वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो लिख के दिखा दूँ। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि हमें एक ट्राइंगल दिया गया था, बोला था कि एक ट्राइंगल में अगर एक लाइन आप पैरेलल ड्रॉ करते हो किसी दूसरी साइड के और मिड पॉइंट ई से, ई मिड पॉइंट नहीं बोला था, वो हमने खुद कंसिडर किया कि ई हमारा है पॉइंट। चलो गिवन हमारे पास एक ट्राइंगल है, ए ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन विच ई एफ पैरेलल टू बी सी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रूफ क्या करना है, अब वो लिखो, टू प्रूफ, जो हमें प्रूव करना है। ये भी अगर नहीं लिखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये फिगर बनाओ और डायरेक्ट करना स्टार्ट करो, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस उसके ब्रैकेट करके हम साइड में लिखते जाएंगे रीजन उसका, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो ई एफ है वो ए सी को बाइसेक्ट करेगा। ई एफ बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स ए सी, दैट इज एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मैं इतना सारा लिख रहा हूँ, कुछ तो याद रहेगा आपके। कह रहा है ई एफ बाइसेक्ट करेगा ए सी को, या तो ए लिखो, इसका मतलब यही हुआ कि एफ मिड पॉइंट होना चाहिए, एफ मिड पॉइंट होना चाहिए ए सी का, तभी तो बाइसेक्ट करेगा ना ई एफ, है ना। बाइसेक्ट करने का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटना, दो बराबर हिस्सों में तभी डिवाइड होगा जब एफ मिड पॉइंट बनेगा। बिल्कुल सही बात है। अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में, अब क्योंकि ई एफ पैरेलल हमें दी गई है बी सी के, ये सब बातें हमें गिवन है, ये सब बातें हमें क्या है, गिवन है कि ई एफ बी सी के पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन था। देयरफॉर वी कैन यूज द थेल्स थ्योरम, हम थेल्स थ्योरम को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। थेल्स थ्योरम क्या कहती थी, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो बराबर हो जाता है, विच इज ए ई डिवाइडेड बाई ई बी इज इक्वल टू ए एफ डिवाइडेड बाई एफ सी। सिंपल रीजन, थेल्स थ्योरम, है ना, थेल्स थ्योरम। वेरी गुड, आगे बढ़ो। देखो ध्यान से, एफ तो मिड पॉइंट था ना, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। सॉरी ई मिड पॉइंट था। अगर ई मिड पॉइंट था तो ए ई और बी ई दोनों बराबर होनी चाहिए। अरे मिड पॉइंट का मतलब ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा बराबर होगा ना, हाँ। तो ए ई किसके बराबर होना चाहिए, बी ई के। यार अगर ए ई और बी ई दोनों बराबर है तो ऊपर और नीचे सेम हुआ ना, याद करो यार, सोचो। ए ई और बी, इसको ई बी को मैं बी ई लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हें। देखो ए ई और बी ई अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, 1 है ना, 1 देंगे। अरे यार मान लो 5 अगर 5 के बराबर है तो 5/5 कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। ऊपर और नीचे वाली चीज़ अगर बराबर है तो कैंसिल आउट हो गए तो 1 ही देंगे आपको, हाँ। तो अगर ए ई और बी दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये देखो मिड पॉइंट है ना, तो ए ई और बी दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब अगर वो 5 है तो ये भी 5 है, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये 5 है तो ये भी 5, ये 20 है तो ये भी 20, इक्वल है एक दूसरे के, तो कैंसिल आउट होगी कितना देगा, 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1 इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। साइड में रीजन लिख देना, क्योंकि ए ई और बी ई दोनों इक्वल है। ए ई किसके इक्वल है, बी ई के। ए ई और बी ई दोनों इक्वल है, उस वजह से हमने काटा फीटी करके कितना लिखा है, 1। अदरवाइज 1 ना आता कभी भी, है ना। इक्वल होता है तभी कैंसिल आउट होकर 1 आता है। अच्छा एफ सी को इधर लेके जाओ, एफ सी इज इक्वल टू, एफ सी 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 देगा, सॉरी एफ सी देगा, एफ सी इज इक्वल टू ए एफ। अरे यार कहीं पे छोटा एफ बना रहा हूँ मैं, कहीं पे बड़ा, कोई नहीं बड़ा बना लेना। ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। यार ए एफ सी के इक्वल होने का मतलब एफ मिड पॉइंट हो गया, या ये बोलो अगर ए एफ और एफ सी दोनों इक्वल हो गया इसका मतलब ई एफ बाइसेक्ट करता है ए सी को, है ना। सो ई एफ बाइसेक्ट्स ए सी, बस यही प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड, ये लिख दो ऐसे करके ठीक है यही करना था हमें, आसानी वाला क्वेश्चन भी, है ना। ये तुम्हें याद है क्या, मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह था एक, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट वगैरह ऐसे कुछ था 9th क्लास में, याद करो, है ना। तो छोड़ो ना, क्यों जाना 9th में, अभी 10th में देखो। ये इसके पैरेलल, तो सर हमने थेल्स थ्योरम लगाया, तो ये अपॉन ए इक्वल टू ये अपॉन ए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल था तो कैंसिल आउट हो गया 1 दिया, और ये नीचे वाला पार्ट इधर गया, एफ सी इक्वल टू ए एफ, इसका मतलब एफ मिड पॉइंट है, हो गया बाइसेक्ट, यही करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सब आसान से क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखो बोला है यूजिंग थ्योरम 6.2, हमें क्या पता कौन सी 6.2 है, एग्जाम में थोड़ा ही देख रखेगा 6.2 का यूज करो, है ना। तो छोड़ो ना, देखेंगे कौन सी है 6.2 अपने हिसाब से करना है, देखो अपने को, है ना। बोला है प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अरे देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में
एक मिड पॉइंट था और दूसरा मिड पॉइंट हमें दिखाना था, बिल्कुल सही बात है। बट ये वाले क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड, किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो एक ट्राइंगल बोला है ना, हाँ, ऑफ अ ट्राइंगल। तो अभी तो एक ट्राइंगल बनाओ सबसे पहले। सर ये हमारा एक ट्राइंगल है विच इज ए बी सी। सपोज दैट वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी in which E and F are the midpoints of the side AB and AC respectively। E और F दोनों हमारे क्या है, मिड पॉइंट है, बिल्कुल सही बात है। उसने बोला है दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, दो साइड के मिड पॉइंट, दो साइड एक तो AB लिया एक AC लिया, उनके मिड पॉइंट ज्वाइन करो, तो दो मिड पॉइंट हो गए ना, हाँ ये हमने ज्वाइन किया। आपको प्रूफ ये करना है कि प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जो आपने दो लाइन के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है, दो साइड के जो मिड पॉइंट आपने ज्वाइन किया है, वो लाइन दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। देखो एक साइड ये मानी, एक साइड ये मानी, जिनके दो मिड पॉइंट को ज्वाइन किया। अब बची साइड क्या है, ये वाली, इसके पैरेलल हमें शो करनी है। ये वाली लाइन EF BC के पैरेलल हमें दिखानी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी जो गिवन है वो लिखो। सर हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एक ट्राइंगल जिसका नाम ABC है, एक ट्राइंगल ABC इन विच E and F are the midpoints of किस के, E किसका मिड पॉइंट है, ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? सर इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखना जरूरी नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से लिखो, केवल ये लिखो कि एक ट्राइंगल ABC जिसमें चलो लिखनी तो पड़ेगी ना यार, थोड़ी सी लिख लेना ना। अरे देखो अगर हम लिखते हैं ना गिवन जो उसने दिया हो वो हम लिख ले, फिगर हम साइड में बना ले, टू प्रूफ मतलब जो हमें प्रूफ करना है वो भी हमारा एकदम जो गोल है वो भी क्लियर करके लिख दे, हाँ ये हमें प्रूफ करना है। तो कई बारी ना एग्जाम में ये जो हमारा वो होता है ना, जब कॉपी चेक करते हैं तो कई बारी इन चीज़ों को ही नंबर दे के रखता है कि भाई मान लो आपको अगर बच्चे ने ये लिख रखा है तो एक नंबर आपको देना है, फिर आधा नंबर देना है। तो कई बारी आपको फ़ायदा मिल जाता है, अगर आप ये सब चीज़ें लिखते हैं तो एक या आधा नंबर वहाँ पे बन जाता है ना। और कई बारी नहीं भी दे के रखता, वो डिपेंड उस पर करता है। जब अपनी कॉपी चेक होती है ना तो एक पूरी की पूरी स्कीम मिलती है। जैसे मान लो स्कीम मतलब कि आपको नंबर कैसे देने हैं बच्चे को, कि एक क्वेश्चन का जो मतलब जो नंबर होता है, मान लो 3 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो 3 नंबर आपको कैसे कैसे देने हैं। ये नहीं कि आपको डायरेक्ट 3 नंबर दे देने, नहीं, आपको कई सारे स्टेप दे के रखता है कि अगर बच्चे ने यहाँ तक किया है तो यहाँ पे आधा नंबर दो, यहाँ तक किया है तो यहाँ पे 1 नंबर दो, उसके बाद यहाँ तक आप फिर आधा दो, फिर 1 दो, ऐसे ऐसे करके वो 3 नंबर पूरे कराता है। और कई बारी ये वाले क्वेश्चंस में, ट्राइंगल वाले क्वेश्चन में वो ये भी दे देता है मार्किंग स्कीम में कि अगर बच्चे ने ये गिवन लिखा है और आपने बच्चे ने फिगर भी बनाई है और जो उसको प्रूफ करना है वो भी लिखा है, उसको वो भी पता है, तो कई बार वहाँ भी आपको बोल देता है वो कि 1 नंबर दे दो बच्चों को। तो मार्किंग स्कीम पे डिपेंड करता है कि बच्चों को कितने नंबर कैसे कैसे देने। तो उस वजह से ये कई बार हमारा फ़ायदा हो जाता है कि बच्चा अगर ये लिख के आता है तो कई बार 1 नंबर यहाँ बच्चे का बन जाता है ना। तो उस वजह से थोड़ा लिख लिया करो। गिवन है और ये टू प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ ये करना है कि जो EF है वो पैरेलल हम दिखाएंगे BC के, बस अब प्रूफ करना स्टार्ट करो। समझ रहे हैं ना बात को? मार्किंग स्कीम पे डिपेंड करते हैं कि कॉपी कैसे चेक होगी, कहाँ पे कितने नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इधर देखो प्रूफ, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। अच्छा इसमें पैरेलल नहीं है तो थेल्स थ्योरम भी नहीं लग पाएगी, रेशियो बराबर भी नहीं आ रहे हैं तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी नहीं लग पाएगी। बट परंतु लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे E और F मिड पॉइंट है। अच्छा क्योंकि E मिड पॉइंट है तो इसका मतलब AE और B दोनों बराबर रहे होंगे, हाँ तो बिल्कुल सही बात है। तो इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में AE इक्वल रही होगी BE के, है ना, क्योंकि E क्या है, E इज मिड पॉइंट, क्योंकि E क्या है, E मिड पॉइंट है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। E मिड पॉइंट है, इस वजह से AE किसके बराबर है, BE के। अब F भी तो मिड पॉइंट है, हाँ, तो ऑल्सो AF भी बराबर होगा FC के। हाँ रीजन इसका भी सेम है कि F क्या है, F भी मिड पॉइंट है सर, F भी क्या है, F भी मिड पॉइंट है, इस वजह से ये भी बराबर है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, इसको अगर मैं 1 मानूं, इसको मैं 2 मानूं, कोई आपको दिक्कत है क्या? सर बिल्कुल भी नहीं। अच्छा 1/2 अगर मैं करूं, 1/2 क्यों कर रहा हूं, मुझे ना रेशियो ढूंढना है। अगर मुझे रेशियो मिल जाता है
तो लाइन पैरेलल बन जाएंगी, क्योंकि रेशियो मिलना मतलब लाइन पैरेलल होना, ठीक है। लाइन पैरेलल होना तो मतलब रेशियो इक्वल होना, समझ रहे हो क्या? उल्टा सीधा चलते हैं ना अपन, लाइन पैरेलल होती है तो रेशियो बराबर दिखाते हैं, बट अगर रेशियो बराबर आ जाते हैं तो लाइन पैरेलल बन जाती है। तो हम यहाँ पे मेरा जो गोल है वो ये है कि रेशियो को बराबर दिखाऊं तो लाइन खुद पैरेलल आ जाएंगी। तो 1/2 करता हूँ, तो 1/2 का मतलब ये डिवाइडेड बाई ये, तो इधर वाला अपोन में लाओ, AE डिवाइडेड बाई AF इज इक्वल टू BE डिवाइडेड बाई FC। बताओ कोई दिक्कत है क्या? हाँ अब देखो ध्यान से, AE और AF, AE ये है, AF ये है, हाँ लेकिन सर अगर AE और BE आ जाता और AF और FC आ जाते तो काम बन जाता ना, बिल्कुल सही बात है। बट देखो BE इधर है ना यहाँ पे और AF यहाँ पे, तो BE को यहाँ पे लेके आओ, AF को यहाँ पे लेके जाओ, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाला BE नीचे लेके आओ, ये रहा BE, आँख में क्या हो गया यार, और ये वाला AF यहाँ पे लेके जाओ, तो ये रहा AF डिवाइडेड बाई FC। ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हो, इसमें ना कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ से यहाँ और ये वाला वहाँ लेके चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर ये वाला ये और ये वाला ये, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा आपको देखना है कैसे, देखो 10/20 अगर इक्वल है 20/40 की है ही वो तो ना, देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, ये भी 1/2, दोनों बराबर है, बिल्कुल सही बात है। नहीं और कुछ करो, 20 नहीं और कुछ करो, और कुछ यहाँ में कर लेता हूँ 30, यहाँ कर लेता हूँ 60। अब ध्यान से देखो 30/60 का मतलब 1/2, 10/20 का मतलब भी 1/2, दोनों बराबर है बिल्कुल। अब देखो इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, 10 30 नीचे लेके आओ और 20 ऊपर लेके जाओ। अब इसको ध्यान से देखो, क्या अभी भी बराबर है? 0 से 0 कैंसिल, 1/3, बिल्कुल सही बात, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3, हाँ देखो रेशो तो अभी भी बराबर है, वो अलग बात है रेशो चेंज हो गया, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती बच्चों। यहाँ पे दोनों रेशो बराबर है, हाँ रेशो बराबर है, इसको ऊपर नीचे करने से अभी भी तो रेशो बराबर ही है भाई। ये 1/3 है तो ये भी तो 1/3 ही बना, ऐसा तो नहीं है 1/3 है 4/5 बन गया, बिल्कुल भी नहीं। पहले 1/2 था, दोनों रेशो बराबर थे, इसको ऊपर नीचे करने से अभी भी तो दोनों रेशो बराबर ही है, कुछ भी बनाओ है तो बराबर ही, बिल्कुल सही बात। अगर आप इसको इधर उधर करोगे तब भी दोनों रेशो बराबर रहेंगे, करके देख लो ना। इसको इधर लेके जाओ, उसको नीचे लेके आओ, 60 को मैं यहाँ लेके जाता हूँ, 60/30, ठीक है, 10 को यहाँ पे लेके जाता हूँ, 20/10, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 2:1, 3 2 6, 2:1। तो आप इधर उधर कैसे भी कर सकते हो, या तो दोनों ये एक साथ चेंज कर दो, या फिर इन दोनों में से कोई एक चेंज करो, या तो ये वाला चेंज करो तब भी रेशो बराबर है, ये वाला चेंज करो तब भी रेशो बराबर है, दोनों एक साथ चेंज करो तब भी रेशो बराबर है। रेशियो और कुछ हो सकता है बट दोनों तरफ जो मामला रहेगा वो बराबर ही रहेगा, है ना। उसमें कोई भी आपको शंका नहीं होनी चाहिए कि सर ये ऐसा करने से कहीं ऐसा तो नहीं रेशो बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। अगर 1/3 बना है ना तो दूसरी तरफ भी 1/3 बनेगा बट रहेगा सेम। तो अगर हमने ऊपर नीचे किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, दोनों बराबर ही रहेंगे। अच्छा देखो इसको गौर से देखो, AE BE है ना, हाँ AF FC, ठीक है। अब क्या हुआ, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। यार रेशियो तो बराबर आ गया ना, ये लाइन को ध्यान से देखो, इसका E और F पॉइंट देखो, इसका ऊपर इसका नीचे, ये रहा ऊपर नीचे, इसके ऊपर इसके नीचे, ये रहा इसके ऊपर नीचे, दोनों का रेशियो बराबर। सो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम वी कैन से दैट EF पैरेलल टू BC। बस हमें यही शो करना था कि EF को BC के पैरेलल दिखाओ, हो गया। आसान है, बिल्कुल आसान है यार। मिड पॉइंट था, यहाँ से कोई भी निकाल सकता है, मिड पॉइंट का मतलब ये होता है ना। और इसके बाद डिवाइड करो इसके बाद, और इसको उधर करना, ये थोड़ा सीखना पड़ेगा, इधर उधर करना, बस उसके बाद आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 8 भी खत्म, 2 क्वेश्चन रहते हैं, एक्सरसाइज समाप्त। उसके बाद 1 या 2 एक्सरसाइज और रहती हैं आपकी, सिंपल बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, मैं फिगर बना देता हूं एक बारी। बोला ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ABCD एक हमारा ट्रेपीजियम है, बनाओ ट्रेपीजियम, ये रहा ट्रेपीजियम, ABCD नाम रखो। ट्रेपीजियम मतलब एक पेयर तो पैरेलल साइड का होगा और एक पेयर नॉन पैरेलल साइड का होगा। ये पैरेलल साइड है, ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड है, बिल्कुल सही बात है। बोला है AB पैरेलल टू DC, बिल्कुल सही है, AB पैरेलल टू DC,
एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं किस पॉइंट पे, पॉइंट का नाम है ओ। ओ पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको शो क्या करना है, हमें शो करना है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें शो करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाएगा। देखो ध्यान से इधर देखो, ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ, अच्छा जी, सी ओ अपॉन डी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ, अच्छा ये करना। अच्छा एक बात और सोचो, हम इसको यहाँ और उसको यहाँ भी तो कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू, इधर लेके जाओ, बी ओ अपॉन डी ओ, ऐसा भी तो कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो ए ओ अपॉन सी ओ, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। अगर हम ऐसा दिखा देंगे ना तो ऐसे से यहाँ तक पहुँच सकते हैं ना। तो हम ना इन दोनों में से एक पे तो 100% पहुँचना ही है, ये तो हमें प्रूफ करना ही करना है। अगर हमारे क्वेश्चन सोल्व करते टाइम अगर ये बन जाता है कहीं पे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको तुरंत ये लिख देंगे, है ना। हमने इसको ही तो चेंज किया है, अगर हम यहाँ तक पहुँच गए तो इसको चेंज कर देंगे, वो बन जाएगा ऊपर वाला। समझ गए ना आप लोग, आसान है। अच्छा देखो देखो देखो, हमें गिवन क्या है पहले लिख दो, गिवन क्या है। एक मिनट यार, मैं इसमें ना इंक डाल लूँ। अभी आप एक बार ही ना ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो फटाफट। हमें गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है, गिवन ए बी सी डी लिखो। गिवन ये है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ए बी सी डी हमारा ट्रेपीजियम है, इन विच डायगोनल ए सी एंड डी बी बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ। कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, जो हमें प्रूफ करना है वो भी क्वेश्चन में गिवन है, बस हमें तो सीधा सीधा प्रूफ लगाना है। आइए देखो बस हो गया हो गया हो गया। तो गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम गिवन है, ठीक है। इन विच, जिसमें, इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, ठीक है। और डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे। मत लिखो, छोड़ो ना, उतना भी लिखना जरूरी नहीं है सारा। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है सर ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, बस ये प्रूफ करना है। अभी प्रूफ करना स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। अच्छा एक बात बताओ यार, ए ओ अपॉन ओ सी तो ला सकता हूँ ना मैं ये वाला, हाँ सर ला सकते हैं। ये वाले ट्रायंगल में कुछ करना पड़ेगा आपको। अच्छा सोचो, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ जिसका नाम ई ओ है और ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करूँ, तो आप तुरंत बोल दोगे कि सर अगर आपने ये इसके पैरेलल बोला है तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये अपॉन ये बराबर आएगा ये अपॉन ये के। बताओ बात समझ में आई क्या? यार हमारे पास ट्रायंगल तो था बट ट्रायंगल के अंदर पैरेलल लाइन नहीं थी। ये ट्रेपीजियम के अंदर पैरेलल लाइन है, ये वाली, बट ये वाला ट्रायंगल अगर मैं गौर से देखूंगा तो ये वाले ट्रायंगल में ये वाली लाइन के पैरेलल कोई लाइन नहीं है। तो हमने ये वाली लाइन के पैरेलल एक ये वाली छोटी सी लाइन ड्रॉ की है और यहाँ से हम थेल्स थ्योरम लगाने की कोशिश करते हैं। ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये अपॉन ये बराबर आ जाएगा ये अपॉन ये के। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है, थोड़ा सा क्या किया है, कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन हमने खुद से किया है ना, वरना हो ना पाता है ये वाला क्वेश्चन। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, हमने ई ओ पैरेलल ड्रॉ की है डी सी के। देखो अगर ई ओ डी सी के पैरेलल हमने ड्रॉ की है बट डी सी पहले से ही ए बी के पैरेलल है तो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो जाएंगे क्या? सोचो, ई ओ डी सी के पैरेलल है, डी सी पहले से ही ए बी के पैरेलल थी तो भैया ई ओ भी तो ए बी के पैरेलल आ जाएगी, तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल। ई ओ डी सी के पैरेलल है एंड ई ओ भैया पैरेलल है ए बी के भी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब प्रूफ करना स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखो। इन ट्रायंगल एडीसी ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये वाले में एडीसी में ईओ डीसी के पैरेलल है। एडीसी ट्रायंगल में क्योंकि ईओ पैरेलल डीसी के है इसलिए देयरफॉर, ये क्योंकि ये देयरफॉर ईओ डीसी के पैरेलल है तो एई डिवाइडेड बाई ईडी, एई डिवाइडेड बाई ईडी इक्वल आ जाएगा एओ डिवाइडेड बाई ओसी। रीजन वही अपना थेल्स थ्योरम। आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपना इक्वल आ गया है ना, थेल्स थ्योरम से एई डिवाइडेड बाई ईडी एओ डिवाइडेड बाई ओसी इक्वल आ गया, इसको फर्स्ट मानो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, हमने अगर ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया था
तो सर हम ऊपर वाला भी तो कंसिडर कर सकते हैं, ये वाला देखो, ये वाला है ना, हाँ तो ये वाला भी तो कंसिडर कर सकते हो ऊपर वाला। इससे पहले हमने कौन सा किया था सर, इससे पहले नीचे वाला किया था, ये वाला है ना। अब कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, देखिए ये लाइन हटाता हूँ आपकी सुविधा के लिए, ये गायब। अब ये ऊपर वाला ट्राइंगल कंसिडर करो। इन ट्राइंगल ए डी बी में, ए डी बी ट्राइंगल ध्यान से देखो, ए डी बी ट्राइंगल में, एक मिनट रुको, मैंने आपको बताया था ना एक बार हमारे घर में कुत्ते बिल्ली सब रहते हैं, तो वही था अभी। देखो ए डी बी ट्राइंगल, ए डी बी ट्राइंगल में ध्यान से देखो, ए डी बी ई ओ ए बी के पैरेलल है ना, क्योंकि लिखता हूँ अच्छी तरीके से थोड़ा, अरे हाँ अब देखो ई ओ पैरेलल किसके है, ई ओ ए बी के पैरेलल है। अगर ई ओ ए बी के पैरेलल है देयरफॉर, इसलिए अपना वही चलेगा ना, ये इसके पैरेलल है। अच्छा सोचो, अगर ये इसके पैरेलल है तो वापस से थेल्स थ्योरम लगेगा ये वाले ट्राइंगल में ना, ऊपर वाले में भी सब भूल जाओ, देखो सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये लो, ये सब मोह माया दूर करो भी, बस अपने को तो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, बस ये वाला वो पॉइंट भी यहाँ लो, ठीक है। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो आप कैसे लिखोगे सर, मैं तो ऐसे लिखूंगा, ये डिवाइडेड बाई ये इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाई ये, बिल्कुल सही बात है, मैं भी ऐसे ही लिखने वाला हूँ, बट थोड़ा सा उल्टा, क्या कैसे कि ये डिवाइडेड बाई ये, ऐसे भी लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं, ए ई डिवाइडेड बाई ई डी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइडेड बाई ओ डी, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, इसको 2 मानो, ब्रैकेट में करके लिख देना थेल्स थ्योरम, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड से ध्यान से देखो, ए ई डी, एक मिनट रुको बच्चों, एक मिनट देखो ध्यान से, ये सेकंड हुआ ना हमारा। अब फर्स्ट और सेकंड से ध्यान से देखो, ए ई डी दोनों का LHS बराबर है, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का LHS बराबर है तो RHS खुद बराबर आएगा, तो AO अपॉन OC बराबर आएगा OB अपॉन OD के। अब इसको ध्यान से देखना, देखो अब यहाँ से बिल्कुल आसान है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, देखो अब ध्यान से देखो, हमारा ऐसा बन गया ना ऐसा, तो हमने बताया था कि रास्ते में ऐसा बन जाएगा तो उसको वैसा बना लेंगे। ये देखो AO अपॉन OC, यहाँ पे OC जो लिखा है OB लेके आ जाओ, OB नीचे लेके आओ, OB नीचे आया, OC ऊपर चला जाएगा, ये रहा, और ये OD रहेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत है क्या बताओ यार, इसको तो ऊपर नीचे कर सकते हो ना ऐसे डायगोनली ऐसे, तो OB नीचे OC ऊपर, तो OB नीचे OC ऊपर, देखो यही प्रूफ करना था, AO अपॉन OB ये रहा, OC अपॉन DO, बस हो गया प्रूफ। बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये वाला, समझ में आया तुम्हारी, आसान था, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ा था हमें खुद से, ये वाली लाइन इसके पैरेलल तो उसके भी पैरेलल खुद हो गई। चलिए नोट करो फटाफट, चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये इस जो 9th क्वेश्चन था ना उसका उल्टा एकदम, उधर 9th क्वेश्चन में एक ट्रेपीजियम गिवन था और आपको AO अपॉन OB इक्वल दिखाना था किसके, CO अपॉन OD के। यहाँ पे ये वाली चीज़ गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, देखो क्वाड्रिलेटरल को हमने ट्रेपीजियम जैसा बनाया है क्योंकि हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD को ट्रेपीजियम प्रूफ करना है, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये गिवन है। अब क्वेश्चन पढ़ना, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, चलो आपके सामने। बोला कि द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड, हालांकि ट्रेपीजियम जैसे बनाया, बताऊंगा क्यों बनाया है। अभी समझो ABCD एक ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे, और सच दैट इस तरीके से है कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ये गिवन है। शो दैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम, आपको क्या शो करना है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है, मतलब आपको ट्रेपीजियम लेके आना है। अगर ये ट्रेपीजियम प्रूफ करना है तो हमने फिगर थोड़ी सी ट्रेपीजियम जैसी बना ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बना लेना, कोई भी गलत नहीं करेगा आपको एग्जाम में। तो ABCD एक ट्रेपीजियम जैसा हमने बनाया, ठीक है। तो ABC हमारा क्या है, ABCD ट्रेपीजियम है। ABCD क्या है हमारा, एक क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपीजियम तो प्रूफ करना है ना, हाँ चलो। अच्छा एक बात बताओ, अपना वही एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेना, EO लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेना DC के, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन किया हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, ये हमारा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है कि ड्रॉ EO पैरेलल टू DC। अच्छा याद रहे EO DC के पैरेलल है बट DC AB के पैरेलल नहीं है, इस बार वो ट्रेपीजियम है, सॉरी ट्रेपीजियम प्रूफ करना है, वो क्वाड्रिलेटरल गिवन है हमें, ठीक है।
ट्रेपिज्म जैसा अगर आपको दिखाई दे रहा है, बट वो हमने वैसे ही बनाया, एक्चुअल में ट्रेपिज्म नहीं है, ट्रेपिज्म तो प्रूफ करना है। तो ये लाइन अगर इसके पैरेलल ड्रॉ करोगे तो इसी के पैरेलल रहेगी, उसके पैरेलल नहीं बनेगी, क्योंकि इस बार तीनों पैरेलल नहीं होंगी। डीसी एबी के पैरेलल नहीं है, नहीं है, नहीं है। ईओ डीसी के पैरेलल ड्रॉ की है। अब हम थोड़ी देर में क्या करने वाले हैं, ईओ को डीसी के पैरेलल जो ड्रॉ की थी, ईओ को एबी के पैरेलल भी दिखाएंगे। अच्छा रुको मैं करता हूँ, देखो देखो इधर देखो, ईओ को हमने डीसी के पैरेलल ड्रॉ किए, एबीसीडी अभी तक हमें ये पता है क्वाड्रिलेटरल है, अभी ट्रेपिज्म प्रूफ नहीं हुआ है। अगर ट्रेपिज्म प्रूफ नहीं हुआ है तो ये उसके पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो ईओ डीसी के पैरेलल अभी तक है। तो इन ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल में गौर से देखो, एडीसी में, इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी ट्राइंगल में ध्यान से देखो। अब क्योंकि ईओ पैरेलल डीसी के, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से किया है, तो बाय थेल्स थ्योरम ए ई डिवाइडेड बाई ई डी बराबर आ जाएगी AO डिवाइडेड बाई OC के, है ना, थेल्स थ्योरम। बताओ होगा नहीं होगा, ये तो हो ही जाएगा यार। ये डिवाइडेड बाई ये बराबर आ जाएगा ये डिवाइडेड बाई ये के, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक बात और सोचो, देखो देखो हमें ये गिवन था ना, ये AO डिवाइडेड बाई BO, CO डिवाइडेड बाई DO, हाँ इसको फर्स्ट मानो, इसको फर्स्ट मानो, ठीक है, इसको फर्स्ट मानो। अच्छा एक बात और बताओ, बताओगे क्या? ठीक है, एक बात सोचो, नाउ वी हैव, हमारे पास क्या है, AO डिवाइडेड बाय BO इक्वल है CO डिवाइडेड बाय DO, ये तो हमें गिवन था ना, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये हमें गिवन था। अच्छा एक बात बताओ, CO को नीचे लेके जाओ, डायगोनली इंटरचेंज कर दो ना, AO को यहीं रहने दो, अभी बताता हूँ क्यों, AO को यहीं रहने दो, CO को नीचे लेके आओ, ये रहा, और BO को ऊपर लेके जाओ, डिवाइडेड बाई DO, है ना, ठीक है। अब गौर से देखो, इसको सेकंड मानो, क्या मानो, सेकंड। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल नहीं आ रहे। AO डिवाइडेड बाई OC, AO डिवाइडेड बाई OC किसके इक्वल आया, BO डिवाइडेड, सॉरी AO डिवाइडेड बाई OC, यहाँ भी AO डिवाइडेड बाई OC। फर्स्ट और सेकंड का एक साइड तो बराबर आ गया। अच्छा इसको अगर आप सोच रहे हो कि सर ये तो यहाँ पे RHS बन रहा है, ये LHS, कोई दिक्कत नहीं यार, इसको इधर उधर करके लिख लो ना, AO डिवाइडेड बाई OC को उधर लिख दो, ये लो AO डिवाइडेड बाई OC ऐसे करके लिख दो, क्या दिक्कत है ना, सही है ना। AO CO नीचे ले गया, ये रहा AO CO नीचे आ गया, BO उधर चला गया तो BO अपॉन OD, ये रहा BO अपॉन OD, ठीक है। अरे इधर उधर करके तो लिख सकते हो यार, अगर 5 5 के बराबर है तो ये यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, कोई दिक्कत वाली बात तो ही नहीं है ना। अगर 10/20 बराबर किसके, 30/60 के, तो इसको इधर लिखोगे 30/60 और 10/20 को उधर लिखोगे तब भी तो बराबर ही रहेगा, तो उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको। तो CO को नीचे ले गया है तो AO अपॉन CO, ये रहा AO अपॉन CO, OB को ऊपर ले गया OB अपॉन OD, ये रहा OB अपॉन OD, ठीक है, OB अपॉन OD, इसको सेकंड मानो। भाई फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे से ध्यान से देखो, दोनों के RHS बराबर है, हम RHS बोलते हैं ऐसे कि दोनों के ये RHS बराबर है, हालांकि अगर ये होता ना तो तब भी भाई फर्स्ट और सेकंड से मैं डायरेक्ट लिख देता कि ये वाली साइड भी इस वाली साइड के बराबर है, ना, दो में से कोई भी एक साइड अगर किसी की बराबर हो जाए तो दूसरी वाली खुद हो जाती है। फिर भी हम बोल देते हैं कि RHS दोनों के बराबर है तो LHS भी दोनों के बराबर हो जाएंगे। तो बाय फर्स्ट और सेकंड, पहला और दूसरा से AE अपॉन ED किसके बराबर आएगा, BO अपॉन OD। बताओ कोई दिक्कत है क्या? देखो ना ये दोनों बराबर हैं तो ये और ये भी बराबर होगा, तो AE अपॉन ED बराबर BO अपॉन OD। अच्छा एक बात सोचो यार, अगर AE अपॉन ED, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, AE ये रहा AE अपॉन ED, अगर ये बराबर आ गया BO अपॉन OD के, ये रहा BO और ये रहा OD, तो AE अपॉन ED बराबर BO अपॉन OD के आ गया। इसका मतलब ये लाइन तो इसके भी पैरेलल हो गई थी इस थ्योरम के कन्वर्स से, है ना, हाँ। तो AE अपॉन ED बराबर आ गया BO अपॉन OD के, सो वी कैन से दैट बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम EO ऑल्सो पैरेलल टू AB, है ना, हाँ। तो अब देखो इसको रफ करो क्या, उधर वाले पार्ट को रफ कर देता हूँ, 1 मिनट रुको यार, हो गया बस, ये थोड़ा सा आपको क्लिक करना चाहिए बस यहाँ से कि क्या कुछ बनाने की कोशिश चल रही थी। देखो सो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के कन्वर्स, आपको नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है कि बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये आ रहा है, तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम EO पैरेलल टू AB, EO पैरेलल टू AB हो गया, EO AB के पैरेलल। अच्छा अगर EO AB के पैरेलल हो गया
सर ईओ तो ए डीसी के पैरेलल पहले से ही लेके चले थे हम, ये रहा, कहाँ ये रहा, ये तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट था कि ईओ डीसी के पैरेलल है। बट हमने जब इसको सोल्व करना स्टार्ट किया थोड़ी देर बाद हमने देखा ईओ तो ए बी के भी पैरेलल है, मतलब ईओ इसके भी पैरेलल, इसके भी पैरेलल। अच्छा, अगर एक लाइन दो के पैरेलल है तो इसका मतलब सारी की सारी पैरेलल है तीनों। मान लो ये ईओ है, ये ईओ, ये अगर पैरेलल ए बी के हमने दिखाई है और हम सी डी के पैरेलल पहले ही लेके चले थे कि ईओ हमारी सी डी के पैरेलल ही हम पहले ही लेके चले थे, और हमने ये दिखा दिया ईओ ए बी के पैरेलल आ गई। तो देखो ध्यान से, ए बी और सी डी भी तो पैरेलल है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हेयर ईओ पैरेलल ए बी के है एंड ईओ पैरेलल डी सी के भी है जो हम लेके चले थे, हैं। सो हैंस या फिर सो कुछ भी लिखो, सो ये इसके भी पैरेलल, ये इसके पैरेलल, इसका मतलब ए बी भी डी सी के पैरेलल। तो ए बी किसके पैरेलल हो गए? डी सी के। अच्छा, अगर ए बी डी सी के पैरेलल, इसका मतलब ए बी सी डी ट्रेपेजियम बन गया। हाँ बन गया। अगर ये इसके पैरेलल है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो बस हमें तो एक पेयर पैरेलल चाहिए, ट्रेपेजियम बन गया, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, सो वी कैन से दैट हैंस ए बी सी डी इज आ ट्रेपेजियम। ये लिखा है हमने, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, दिखाई दे रहा है कि आपको? हैंस ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। बस आपको यही इसमें प्रूफ करना था। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया वाला क्वेश्चन है एकदम। आपको इसमें ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। ये क्वाड्रिलेटरल गिवन था, अगर हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन था, हमने ये इसके पैरेलल ड्रॉ की और ये उसके पैरेलल दिखाई, है ना, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से। ये अगर इसके पैरेलल है तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये हमने किया था, वहाँ से थोड़ा बहुत इंटरचेंज करके, ये हमें गिवन था, इसमें थोड़ा इंटरचेंज किया, इसकी हेल्प ली और एक इसकी हेल्प ली, दोनों की हेल्प से हमने क्या किया? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम किया। ये इसके पैरेलल आ गया, तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, मतलब तीनों ही पैरेलल, तो मतलब ये इसके पैरेलल हो गया। अगर ए बी सी डी पैरेलल हो गया, इसका मतलब ए बी सी डी क्या है? ट्रेपेजियम है। क्योंकि अगर आमने सामने, मतलब आमने सामने नहीं, कोई भी एक पेयर पैरेलल आ जाए साइड का, तो ट्रेपेजियम बन जाता है। समझ गए? ठीक है, तो हमारे ये 5 क्वेश्चन भी खत्म हुए। एक्सरसाइज 6.2 हमारी समाप्त। अब चलेंगे एक्सरसाइज 6.3 की तरफ। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहे, बार बार रिवाइज करो, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। उतना मुश्किल नहीं है, एकदम आसान ही आता है पेपर भी। चलिए बाय बाय बच्चों।